अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जो मौजू इंतख़ाब किया, बल्कि जो मौजू मुझे दिया गया, वो है इख्तियारात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। इस्मत के भी दरजात हैं। इस्मत यानी मासूम होना। अदालत के भी दरजात हैं। हर आदिल एक सा नहीं है। मैंने अर्ज़ किया था कल कि तमाम सहाबा भी बराबर नहीं है, तमाम अंबिया बराबर नहीं है। तो जब हम आदिल अफराद देखेंगे तो तमाम आदिल भी बराबर नहीं है। पेश नमाज के लिए और अदालत चाहिए, गवाह के लिए और, काजी के लिए अदालत और चाहिए, मर्जा तकलीद के लिए और। तो अदालत के भी दराजात हैं। काजी ने फैसले करने हैं ज़िंदगी मौत की, इसलिए उसकी अदालत का रुतबा और बुलंद होना चाहिए। अल्लाह ने जो हमें मासूमीन ने बताया, इस्मत के भी दो दराजात बनाए। तमाम अंबिया मासूम हैं, ये शिया अक़ीदा। शिया अक़ीदा ये है कि अंबिया मासूम हैं और चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम भी मासूम हैं। लेकिन इस्मत के भी दो दर्जे हैं। एक है इस्मत सुग़रा, दूसरे है इस्मत कुबरा। सारे अंबिया इस्मत सुग़रा पे हैं सिवाय सरवरे कायनात के। तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस्मत सुग़रा पे और चहारदा मासूमीन इस्मत कुबरा पे। इस्मत कुबरा फ़र्क क्या है, बस एक जुमले में पेश करूँगा। जो पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे, जो नहीं पहुँचे वो नहीं पहुँचे। वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं अपने मौजू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। फ़र्क क्या है इस्मत सुग़रा और इस्मत कुबरा में? इस्मत सुग़रा में इम्कान है कि तर्के औला हो जाए, तर्के औला हो जाए इस्मत सुग़रा में। इस्मत कुबरा में तर्के औला भी नहीं होता। मैं तो आगे बढ़ना चाह रहा था, मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी। जनाबे आदम को अल्लाह ने कहा इस पौधे के करीब ना जाना। अगर वो पौधा खाना हराम होता तो इस्मत चली जाती, क्योंकि हराम करना गुनाह है और गुनाह और इस्मत साथ नहीं चलते। जनाबे आदम ने पौधा खाया, गंदुम खाई। गंदुम हराम नहीं है, मकरूह भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा ना खाइएगा, फिर भी खाई तो तर्के औला हुआ ना। अंबिया से तर्के औला हो सकता है, 14 से तर्के औला भी नहीं होता। अब पहुंच रहे हैं जरा? जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मैं पेश कर रहा हूं। तो 14 से तर्के औला भी नहीं होता। और लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम से, जहाँ जैसे मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मुझे इख्तियारात को पेश करना है, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इख्तियारात क्या क्या हैं? आज हमें बहुत से मुसलमान ये कहते हैं, बहुत से मुसलमान, सारे नहीं, बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि भाई आप लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या फातिमा मदद, या हसन मदद, या हुसैन मदद। तो ये कहना जायज़ नहीं है। वो क्या कहते हैं, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं ये है बिदअत, कभी कहते हैं हराम, कभी कहते हैं शिर्क। भाई ये 3 ही अल्फाज हैं उनके पास। सलामत ने। तो इज़ान गिरामी इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अब ये 3 अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप मदद नहीं मांग सकते। पूछे क्यों? तो वो कहते हैं भाई मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। किससे? मुर्दों से। मुर्दों से। हम भी कहते हैं मुर्दों से, सारा मजमा नहीं है। हम भी कहते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, जिंदों से नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। नहजुल बलागा उठाइए, मौलाए कायनात फरमाते हैं बहुत से लोग चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन चलती फिरती लाशें हैं। चलेंगे चलेंगे। ममनून, सलामत।
तवज्जो फरमा रहे हैं निकरा। मौला फरमाते बहुत से लोग खाते पीते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन ज़ालिका अमवातुल अहया, जिंदों में से मुर्दे हैं। मौला फरमाते हैं कुछ हैं जिंदा, सांस लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन हैं मुर्दा। और कुछ मर जाते हैं, होते जिंदा है। हमारा अकीदा यह है, शियों का अकीदा भी यही है। ये जो भाई सारे मुसलमान कहते हैं कि नहीं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, हम भी ये कहते हैं मुर्दों से ना मांगो, जिंदों से मांगो। तो वो पलट के कहते हैं तुम कहते हो तुम्हारे वाले सारे जिंदा है। ये हम नहीं कहते, कुरान कहता। तवज्जो, अल्लाह फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो राह खुदा में मारे जाएं, खबरदार उन्हें गुमान भी ना करना वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हारी आंखों पे पर्दे हैं। अब यहां जो राह खुदा में मारा जाए, तो हमारा अकीदा यह है रसूल खुदा को जहर दिया गया, मौला कायनात को तलवार से, जनाब सैयदा शहीदा हैं, मौला हसन जहर से शहीद, तो सब के सब शहीद हैं। 11 इमाम शहीद हैं, शहीद जिंदा होते हैं। हमारा अकीदा यह है हमारे हर इमाम जिंदा। खुदा की कसम मौला का फरमान है जो हमें मुर्दा समझ के जियारत करे, जियारत पे ना आए। जो हमें तवज्जो फरमा रहे हैं जाने। तो मासूम फरमाते हैं हमें मुर्दा समझ के जियारत ना करना, हम जिंदा हैं। जो जिंदा समझ के जियारत करे उसकी जियारत कबूल है। और जब आप मशहद मुक़द्दस जाएंगे, भाई आप ही ने कहा था कि पेश कीजिएगा इख्तियारात और ज़ियारत पे ज़रूर जाया कीजिए। हज पे कर्जा लेके नहीं जा सकते, मकरूज का हज अदा नहीं होता, लेकिन ज़ियारत कर्जा लेके भी कर सकते हैं। मासूम का फरमान है हर 4 साल में हमारी एक मरतबा ज़ियारत ज़रूर करो, तुम्हारे ईमान कमज़ोर हो जाते हैं, दुनिया के गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, तुम गुनाहों में आलूदा होते हो, जब हमारे पास आते हो ना फिर दोबारा पाक हो जाते हो। मैं नौजवानों को, बच्चों को एक जुमला पेश कर दूं। मोबाइल है सबके हाथों में इस वक्त, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, हमारे ईमान की बैटरी भी डाउन हो जाती है, उसे चार्ज करते हैं जरी पे। जब जरी पे जाए तो ईमान की बैटरी चार्ज हो जाती है। आप जब मशहद मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो अब तक नहीं गए, जो गए हैं उन्हें भी दोबारा जाना नसीब हो, और जो जा चुके हैं परवरदिगार उन्हें भी दोबारा मौका दे। और बाज़ रिवायात में है जब तक खुद मासूम ना बुलाएं तो कोई कर सकते, वो खुद दस्तखत करते हैं ये मेरा ज़ाहिर बने, तो फिर इंसान ज़ियारत पे जाता है। जब आप जाएंगे ना मशहद, सबसे बड़ा हरम दुनिया में मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का है, ऐसा ही है। आधे किलोमीटर से ज़्यादा बाउंड्री है और उसके अंदर 5.5 लाख ज़ायर अंदर आ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हरम है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब आप जरी के पास जाते थे ना तो इज़्न दुखूल लिखा होता था, इज़्न दुखूल। इज़्न कहते हैं इजाज़त को, दुखूल यानी अंदर दाखिल होना, अंदर जाने की इजाज़त। मेरा सवाल है क्या कभी मुर्दों से भी कोई इजाज़त लेता? इजाज़त जिंदों से ली जाती है, इजाज़त जिंदों से ली जाती है। जब आप जाएंगे मशहद मुक़द्दस तो अब हर दरवाजे पे 40 से ज़्यादा दरवाजे हरम के, हर दरवाजे पे इज़्न दुखूल लिखा। क्या लिखा है? इमाम ने बताया कि ये पढ़ के अंदर जाना। इमाम रज़ा से आप फरमाते हैं, क्या कहते हैं? अशहदो अन्नका तस्माओ कलामी व तरुद्दो सलामी। मौला मैं गवाही देता हूं आप मेरा सलाम सुन रहे हैं, मेरे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। मेरी आंखों पे पर्दे हैं, मुझे नजर नहीं आता, मेरे कानों पे पर्दे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। वल्लाह आप जवाब दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा,
रसूल खुदा ने फरमाया सलाम करना मेरी सुन्नत, जवाब देना वाजिब है, नहीं है मजमा। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, मुझे बताया शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा। भाई तमाम मुसलमान सुन लीजिए, तमाम फिक़ह में यही मसला, सलाम करना वाजिब नहीं है, जवाब देना वाजिब है। भाई 2 अरब मुसलमान दुनिया में, सब नमाज पढ़ के नमाज के आखिर में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए पाक नबी आप पे सलाम। सलाम का जवाब वाजिब है। जुर्रत है तो सलाम को नमाज से निकाल दो, नहीं तो मानो मोहम्मद जिंदा। तवज्जो फरमाई जाने के ना, ये पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं रसूल खुदा पे सलाम है। तवज्जो फरमाइए जाने की ना, हर मुसलमान नमाज में कहता है ए पाक नबी आप पे सलाम, या सलाम करना बंद कर दो या फिर मुर्दा मानना मना कर दो। हदीस नबवी है, ये दोनों किताबों में है, ये सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, ये तमाम मुसलमानों ने नकल की है। मन ज़ारनी बाद ममाची कमन ज़ारनी फी हयाती, जिसने मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी ज़ियारत की, बिल्कुल ऐसा है जैसे जिंदगी में ज़ियारत की। नहीं पहुंचा सका, जैसे जिंदगी में ज़ियारत की। या रसूल अल्लाह, अब आप दुनिया में नहीं है तो कैसे मुमकिन है कि जैसे जिंदगी में ज़ियारत की हो वैसे ही आपके बाद दुनिया से जाने के बाद वैसी बराबर हैं? क्या क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूं, तुम ना देख सकते हो ना सुन सकते हो। उहद का मैदान, रसूल खुदा ने सहाबा को एक मर्तबा कहा जो शहीद थे, अस्सलामु अलैकुम ए शहदा, तुम पे सलाम हो। अब जो सहाबा जिंदा थे वो सब खड़े हो गए, ये रसूल खुदा क्या कर रहे हैं शहदा के दरमियान में खड़े मुर्दों में। रसूल खुदा ने कहा ए शहदा तुम सब पे सलाम, बताओ जो मैंने वादे किए थे पूरे हुए? पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैंने जो जो वादे किए थे, जन्नत मिलेगी, कौसर मिलेगा, मकाम शहीद का ये होगा, रिज़्क़ मिलेगा, क्या मेरे वादे पूरे हुए? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह किससे बात कर रहे हैं? कहा मैं शहदा से। कहा या रसूलल्लाह ये तो मुर्दे हैं, ना आपकी बात सुनते हैं ना जवाब देते हैं। कहा तुमसे बेहतर सुनते हैं, तुमसे बेहतर जवाब देते हैं। या रसूलल्लाह क्या जवाब दे रहे हैं? कहा वो सब कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपने जितने वादे किए थे वो सब सच्चे थे, अल्लाह ने हर वादा पूरा किया है, जितना आपने कहा था ज्यादा ही मिला, कम नहीं मिला। ऐज़ान गिरामी मैं पेश करना चाह रहा हूँ बहुत माजरत के साथ, अगर किसी को बात कोई दिल आजारी हो जाए मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ। आपके जहनों में है आले सऊद, सुन रखा होगा, खामोश तो आप ऐसे जैसे मुझे पता है। तो उन्होंने एक मुल्क का नाम सरवर कायनात पे था, नाम बदल के अपने बाप दादा के नाम पे रख लिया और नाम रख दिया सऊदी अरेबिया। उससे तो अच्छा यहूदी अरेबिया रख देते। तो आले सऊद कोई आले यहूद थे, डाकू थे, बहरी कज़ाक थे। भाई सरवर कायनात के नाम पे मुल्क का नाम होता वो बेहतर नहीं था? तो अब बहुत बड़ा बादशाह था, नाम था फैसल आले सऊद का। जो बड़ा बेटा था उसने एक मर्तबा, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन थे लुबनान के, सैयद शरफुद्दीन मूसवी आमिली, उनकी मनाज़रे पे बहुत किताबें, तो बेइंतहा लोग उनकी किताबें पढ़ पढ़ के अहले बैत के रास्ते पे आने लगे। फैसल ने कहा जरा इन्हें दावतों में मिलना चाहता हूँ। जब वो हज पे गए थे तो फैसल ने दावत दी, बुलाया, अपने भी मुफ्तियों को बुला लिया, और एक का नाम था अब्दुल्ला बिन बाज, जो नाबीना भी थे, टांगों से भी माजूर थे, हाफिज़ कुल कुरान थे। उसे पता नहीं था कि भाई यहाँ पे कौन कौन मौजूद है। तो एक मर्तबा बादशाह फैसल ने बुलाया मरहूम आयतुल्लाह सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल आमिली को और कहा भाई ये क्या बात है,
आप लोग अभी तक 14वीं सदी, ये 20वीं सदी हिजरी यानी 20वीं सदी ईसवी आ गई है, आप लोग अभी भी जाके गारे मट्टी के मदीने में बोसे देते हैं, नजफ करबला में सोने चांदी की जरियों के बोसे देते हैं। लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, आप अभी तक सोने चांदी के बोसे दे रहे हैं, गारे मट्टी के बोसे दे रहे हैं। कब तक ये आप नहीं रोकेंगे? हमने जन्नतुल बकी गिरा तो दिया, आप फिर भी नहीं रुकते। तो मरहूम अयतुल्लाह सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल आमिली कहते हैं, मैंने उसी वक्त बाबुल हवाइज से तवस्सुल किया। या बाबुल हवाइज, जवाब ऐसा दे जो बादशाह को समझ आए। बादशाह पढ़े लिखे तो होते नहीं, मैं आयतें पढ़ूंगा समझ नहीं आएंगी, मैं हदीसें सुनाऊंगा, इसे क्या पता चलेगा, पता नहीं मजमा है या नहीं। जवाब ऐसा हो जो इसे समझ में आए। कब अब्दुल्ला बिन बाज भी बैठा था, इतने में जैसे ही मैं भी सोच ही रहा था जवाब दूं, एक आदमी ने ऐलान किया, कहा रसूल खुदा के जमाने के कुरान के कुछ औराक मिले हैं जो हिरन की खाल पे हैं। का जैसे ही वो लाए, बादशाह तख्त पे खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, उसने कुरान करीम मखमल के कपड़े में था, सोने की तारों में था, चूमा, आंखों से लगाया। सैयद शरफुद्दीन मूसवी आमनी कहते हैं, मैं खड़ा हुआ, मैंने फौरन कहा बिदअत, शिर्क, हराम। क्या जो 3 नारे वो लगाते थे, मैंने तीनों नारे लगा दिए। तो फैसल ने कहा, मौलाना दिमाग सही है आपका, अभी तक तो सही बैठे थे, अब इतना चीख चीख के कह रहे हैं बिदअत, शिर्क, हराम। क्या तुमने अभी सोने की तारों के बोसे दिए हैं, मखमल के कपड़े के बोसे दिए हैं, हिरन की खाल का बोसा दिया। फैसल ने पलट के कहा, नहीं आगा, आपको गलत फहमी हुई है, वो जो इसमें कुरान है ना, मैंने कुरान की खातिर मखमल को चूमा, सोने की तारों को चूमा। क्या हम भी गारे मट्टी को नहीं चूमते, सोने चांदी की जरी नहीं चूमते? अंदर जो नबी, आले नबी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, हम आज तक वाबस्ता हैं आले मोहम्मद से। हमारा अकीदा यह है, जब हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, मदीने में आवाज़ जाती है। जब हम कहते हैं या अली मदद, तो नजफ में आवाज़ जाती है। अब सुनिएगा, वो अफराद जो दलील मांगते हैं कि किसी बड़े मर्जा की दलील को पेश करूं, आपने शायद नाम सुना हो शेख मोहम्मद तकी बहजत, अब्दुल्ला बहजत का। उनसे एक तालिब इल्म ने पूछा, आगा आप हर रोज कहते हैं इमाम ज़माना से बातें किया करो, जब से आपने कहा है मैं जवान हूं, मैं हर रोज बातें करता हूं, तो क्या मौला सुनते हैं? आगा बहजत ने फरमाया, कहा ये जो तुमने भी सवाल किया ना, इससे पहले कि मैं सुनूं इमाम ने सुना, और ये जो मैं जवाब दे रहा हूं इससे पहले कि तुम सुनो मौला ने सुना है। बात वाज़ेह हो रही है? जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को जिंदा ना माने वो किसी और दीन में चला जाए। हमारा अकीदा ये है कि सरवर कायनात, आए ज़रा, इतना ही नहीं, हमारा अकीदा ये है कि ये जिंदा है। यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके मानने वाले भी जिंदा। अब मजमा परेशान है, आधा मजमा बोला है, आधा खामोश है। किताब का नाम है तफसीर कबीर, लिखने वाले हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, हमारे उलमा में से नहीं। दूसरे तफसीर का नाम है अल कशाफ, लिखने वाले इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी, ये भी हमारे उलमा में नहीं है। दोनों ने आया मवद्दत के ज़िम्न में इस हदीस को लिखा है सरवर कायनात से कि रसूल खुदा ने सहाबा के मजमे में फरमाया, अला ओ मेरे सहाबा आगाह हो जाओ, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मुर्दा नहीं शहीद मरता। चंद एक और दलीलें दूंगा, उसको भी सुनिएगा। मुझे नहीं मालूम वक्त कितना है अभी मेरे पास, मुझे अगर दिखा देंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पे कितना वक्त। अज़ीज़ान गिरामी, बेइंतहा कुरान करीम की आयात है,
बहुत से अफराद एक ही आयत पढ़ के हमें कहते हैं भाई मदद नहीं मांग सकते, मुर्दों से और जिंदों से मांगते रहते हैं। वो मौलवी साहब जो कहते हैं ना मदद मांगना बिदअत है, सबसे कहते हैं मेरा काम करा दो, बच्ची की शादी नहीं हो रही शादी करा दो। तवज्जो तवज्जो, सारे काम दूसरों से कहते हैं। भाई अगर मांगना गैरुल्लाह से बिदअत है तो चाहे जिंदा हो या मुर्दा, जिंदा हो या मुर्दा फर्क नहीं पड़ता, सबसे मांगना बिदअत है। और अगर मांगना जायज है तो सबसे मांगना जायज है। लेकिन एक फर्क है, कुछ लोग खुद बनाते हैं और बना के अल्लाह से कहते हैं तू इन्हें मान ले। पहुंचा पाया? मैं खुल के नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे FIRों के काफी मसाइल हैं, जो नहीं पहुंचे हैं उनको मुझे इशारे से पहुंचाना पड़ेगा। कुछ लोग खुद बना के अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया तुझ तक पहुंचने का वसीला, तू इसे मान ले। अल्लाह कहता है खबरदार बना के मेरे पास ना लाना, जिसे मैं बनाऊं उसे मानना। गदीर और सकीफा का फर्क ही यही है। पहुंच गए? पता नहीं अभी भी लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। फर्क सूरह कहफ की आयत नंबर 44 है, जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया है। 18वां सूरह सूरह कहफ गार, सूरह का नाम है सूरह कहफ गार। 44वीं आयत अल्लाह इसमें फरमा रहा है हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, वलायत अल्लाह की है। जब उसकी है तो फिर उसकी मर्जी ना, वो जिसे चाहे विलायत दे। ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे चंद बुजुर्ग पहुंचे हैं, मेरे लिए काफी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, सब एक आयत पढ़ते कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। तो कहते हैं यहां पे अल्लाह ने खुद ही कह दिया सूरह फातिहा में, सिर्फ तुझसे मदद मांग। किससे? अल्लाह से, सिर्फ तुझसे। अब जो जो अल्लाह के निजाम वाला है, तवज्जो तवज्जो, देखिए एक है अल्लाह के बराबर। ईसाई कहते हैं चाहे खुदा से मांगो, चाहे बेटे से, चाहे रूह कुदुस, ये शिर्क है। हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं अल्लाह से मांगो या उसके रसूल से या अली से या फातिमा से। ये सब अल्लाह के निजाम का जुज है। तवज्जो फरमाइए, मैंने पूरा फलसफे का मसला हल किया। एक है तूल में, एक है अर्ज में। ये फलसफे की पूरी बहस है, जो पढ़े लिखे हैं वो पहुंच गए हों। अर्ज में शिरक होता है, तूल में नहीं। दलील क्या है? गदीर खुम का खुतबा। कुछ लोग पहुंच गए, तूल में शिरक नहीं होता। मैं कहता हूं मैं मकान का मालिक हूं, मैंने अपने बेटे से कहा तू बेच भी सकता है, तसर्रुफ भी कर सकता है, मैं मालिक हूं, बेटा मेरी तरफ से वली है। तवज्जो, अल्लाह मालिक है पूरी कायनात का, जिसे चाहे कायनात में हक के तसर्रुफ दे। उसने इन 14 को चुना है। अब आइए जरा, मैं पेश कर रहा हूं गदीर खुम से आयत पेश कर रहा हूं और इसको ज़ाहिर ना होने दीजिएगा। मैं ममनून हूं, मैं ये पूरे अपनी जो मेहनत करके पेश कर रहा हूं और मैं ममनून हूं कि आप सुन रहे हैं मेरी इस मेहनत को। तो अब ये गदीर का सुन लीजिए। सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में फरमाया अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ए मेरे सहाबा क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा औलवियत नहीं रखता, विलायत नहीं रखता, हाकिमियत नहीं रखता? आपको मुझे खुद भी इख्तियार नहीं, मैं अपनी जान ले लूं। अगर कोई सहाबी ताबई या कोई मुसलमान अपने आप को पहाड़ से गिराए और मर जाए, खुदकुशी है, जान बेहदर गई। लेकिन अगर पैगंबर फरमाए पहाड़ से गिरा दे अपने आप को, गिर के मर जाए तो शहीद है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं, सारा है मजमा मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, जंग में आप खुद जान जाके किसी से लड़ें, मारे जाएं,
जान बेहदर गई। और अगर रसूल खुदा कहे जाओ लड़ो इन कुफ्फार के मुकाबले में, तो अब आप शहीद हैं, अब जान ज़ाया नहीं हुई बल्कि शहादत का रुतबा मिल गया। तो पैगंबर को औलवियत है हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा, हमारे माल पे हमसे ज्यादा, हमारी दौलत पे, हमारी नामूस पे, हर चीज पे पैगंबर को औलवियत। पैगंबर ने सहाबा से सवाल किया, कुरान की आयत है, अल्लाह ने कुरान में कहा अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को मोमिनों के नफ्सों पे उनसे ज्यादा औलवियत है, ज्यादा हक हासिल है। किसको? नबी अकरम को मोमिनों के नफ्सों पे उनसे ज्यादा हक हासिल है। पैगंबर ने यह सहाबा से सवाल किया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? सब ने एक ही जुमला कहा, बला। कालू बला, बला यानी बेशक, हां नहीं कहा, हां नहीं कहा बेशक, हां हाँ हम मानते हैं। बेशक यानी सवाल की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है आपको ज्यादा इख्तियार है। जब सारे सहाबा ने कहा ना आपको ज्यादा इख्तियार है, तो पैगंबर ने फौरन फरमाया इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह सबका मौला, और उसने अपने हबीब को भी ऐलान किया ये मेरे मौला, मेरी तरफ से मौला, सब पे मौला। और रसूल खुदा ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मजमा नहीं है मेरे साथ, सारे मजमे की तवज्जो हो, मैं बहुत जोर लगा के पेश कर रहा हूं, इतना जोर नहीं लगाता इन दिनों में, पूरा दे रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो हो। पैगंबर ने क्या फरमाया? जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। पैगंबर फरमा रहे जिस जिसका मैं मौला। अब सारे सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा पैगंबर के गुलाम हैं, पैगंबर मौला हैं। पैगंबर फरमा रहे जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। सहाबा हैं दर वाले, अली हैं घर वाले। अजाने के नामी मैं एक जुमला और पेश करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग पहुँच गए तो मैं समझता हूँ आज की मजलिस की मेराज हो गई। तमाम बुजुर्गों की दुआएं लूँगा। अजाने के नामी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, इस जुमले को ज़ाया ना होने दें। तो अब सरवर कायनात ने क्या फरमाया? जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तवज्जो, अब सारे अंबिया के सरदार हैं रसूल खुदा, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, सारे अंबिया के सरदार। जनाबे आदम के मौला रसूल खुदा, जनाबे नूह के मौला रसूल खुदा, जनाबे इब्राहिम के मौला रसूल खुदा, जनाबे मूसा के मौला रसूल खुदा, जनाबे ईसा के मौला रसूल खुदा। जिस जिसके रसूल खुदा मौला उसके तवज्जो फरमाई जाने की ना। बस भाई वक्त भी नहीं है और जगह भी नहीं है, जहाँ जहाँ तक आप सुन रहे हैं। सलामत ने, मौला आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से आपने सुना मैं ममनून हूँ। मुझे बताया था भाई ये जाकिरों का मजमा है, आप उर्दू पढ़ते हैं, तो मैंने कहा भाई अगर मौला को मंजूर हुआ तो मेरी बात पहुँच जाएगी। तो जाने गिलामी पेश कर रहा हूँ, जिस जिसके मौला रसूल खुदा हैं उसके मौला अली। तो जनाबे मुश्किल कुशा सबके मौला और क़यामत तक के लिए। पैगंबर ने यह नहीं कहा गदीर के बाद नहीं होंगे। तवज्जो, कहा इसका हाथ, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाह रहा, लहमुहु लहमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त, दमुहु दमी, इसका खून मेरा खून, इसका हाथ। तवज्जो, कहना यह चाहिए था मैं बड़ा भाई हूं, मेरा खून इसका खून। अभी भी नहीं है मजमा, मेरा गोश्त इसका गोश्त। हदीस किसा में भी यही फरमाया था।
इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, अली और फातिमा हसन हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। क्योंकि पैगंबर जानते हैं मेरा खून मुसलमान नहीं बहाएगा, इनका खून बहाएगा। जिसने इनका खून बहाया उसने रसूल खुदा का खून बहाया। जिसने इनके खिलाफ जंग की है उसने हबीब खुदा के खिलाफ जंग की। और जाने के चाहे इस दौर में कोई सर उठाए और जनाब अमीर से बुग़्ज़ का ऐलान करे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई शजरे में खामी है। ये मैंने नहीं कहा है, हबीब खुदा ने फरमाया, ला युबग़िज़ुका या अली, कोई आपका बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय इसके कि उसमें 3 में से एक खराबी ज़रूर होगी। पता नहीं 3 ही क्यों बताएं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बात तो पहुँच रही है ना। तो 3 बस भाई, मुझ में अब ताकत नहीं है। 3 पैगंबर इस्लाम ने बताई, या वो हलाल ज़्यादा नहीं होगा, या वो उसकी माँ अपने आप को पाक नहीं रखती होगी, या वो मलूत होगा। ये पैगंबर इस्लाम की हदीस है। अगर हदीस ना होती मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता। हदीस है इसलिए मैंने पेश किया। ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने कहा कोई भी, या अली, फिर एक और जुमला फरमाते हैं, या अली ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ वला युहिब्बुका इल्ला मोमिन। या अली, कोई आपका बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय मुनाफिक के, और कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के। अभी यहाँ तक मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली, अगर आप मोमिन की नाक पे तलवार भी मार देंगे ना तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सिर्फ एक वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वक्त है मेरे ख्याल में। इब्न कव्वा, ये उर्दू वाला कव्वा नहीं है, इब्न कव्वा, उसने एक आदमी को देखा मौला का चाहने वाला। कौन? शिया चाहने वाला, शिया ना कहें चाहने वाला। उसने चोरी कर ली, मौला के पास गया, हाँ या अली, आपका शिया चोरी कर सकता है? मौला खामोश हो गया, कहा हाँ आपका मान्य। हाँ, बुलाया उसे कि ये चोर है। मौला ने उसको देखा कि चोरी की है, रोने लगा, कहा आपसे नहीं छुपा सकता, आपसे नहीं छुपा सकता। रोने लगा, कहा मौला हाँ चोरी हो गई मुझसे, गुर्बत थी घर में, मैंने चोरी की। मौला ने कहा जानते हो सज़ा क्या है? कहा मौला आप हाथ काट देते हैं। कहा हाथ निकाल। मौला ने जुल्फ़कार उठाई, उंगलियां काट दी, 4 उंगलियां काट दी, उंगलियां उठा के बाहर गया। वो जो मुनाफिक था ना इब्न कव्वा, कहा और मान अली को। कुछ लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं है। उसने कहा भाई हमारे वाला में से कोई होता ना तो चोरी करने पे सजा ना मिलती, तू अली को मानता था, देख चोरी करके भी तेरा हाथ काट दिया। और मान अली को, वो भी कट्टर मानने वाला था। उसने कहा मैं कैसे ना मानूं उस अली को जिसकी अदालत ये नहीं देखती अपना है या बेगाना। कहा मेरे मौला ने मुझे जो सजा दी है उससे मैं ये नहीं कह सकता गलत है, मेरी गलती थी। अच्छा, इब्न कव्वा ने कहा चलो ये तो फिर भी नहीं अली से दूर हो रहा, क्या करूं अब, मौला को जाके अजियत करूं। कहा या अली आपने उसका हाथ काटा है और वो कूफे की गलियों में आपके कसीदे पढ़ रहा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, वो कूफे की गलियों में आपके कसीदे। अच्छा, मौला बहुत अपने मानने वालों के मामले में नर्म दिल। जब मौला ने सुना ना वो कसीदे पढ़ रहा, वापस बुलाओ। मौला ने कहा क्या बात है? कहा मौला कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है ना, चोरी करता आपके सामने भी शर्मिंदा हुआ, लोगों के सामने भी गैली का था। मौला ने कहा उंगलियां हाथ पे रख। उन्होंने उंगलियां रखी हाथ पे। मौला ने कहा हाथ ला, हाथ रखा। मौला ने हाथ पे हाथ मारा।
का अब देख, जब देखा उंगलियां जुड़ गई थी, इब्ने कव्वा ने कहा या अली अगर हाथ जोड़ना ही था काटा क्यों था? का वो मेरी अदालत थी, ये मेरी मोहब्बत। टाइम दिखा टाइम। मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूं चोरी का। देख, रोज़े क़यामत हर शिया की शफात हो जाएगी रोज़े क़यामत। आखिरी जुमले, ये मेरा आखिरी बयान सुन लीजिए। रोज़े क़यामत हर शिया की मौला शफात कर देंगे। ऐसा ही है। देखें, मैं एक सादा से मिसाल दे रहा हूँ। एक बादशाह आके बैठता है तो उसकी रियाया में कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दीजिए। वो खुद ही पूछता, भाई ये कोने में ले जाके एक आदमी खड़ा कर रखा है, क्या बात है? कहा हुजूर ये मुजरिम है। कभी लेके आओ। वो रोता है, पीटता है, सबके सामने शर्मिंदा होता है। कहा बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह ने करम दिखाया, कहा जाओ मैंने माफ़ किया। तवज्जो भाई, रोज़े क़यामत सारे शिया माफ़ हो ही जाएंगे, शर्मिंदा हो के क्यों माफ़ी चाहिए? पता नहीं मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। अपने सर को बुलंद रखे। हम अहले बैत के मानने वाले, उनका सर सबसे बुलंद है, उनकी अजमत सबसे ज़्यादा है, उनकी विलायत सबसे बुलंद है, उनकी इस्मत जैसी किसी की इस्मत नहीं, उनके इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं। मैंने कल हज़रत बाबुल हवाइज के मसाइब को पेश किया था और मैं एक जुमला कह के ख़त्म कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जब जंगें होती हैं ना, अभी इस वक्त कितनी जंगें हो रही हैं? मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। जब जंग शुरू होती है तो दोनों फौजें अपने अपने परचम लाती, लेकिन जब जंग ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ एक परचम बुलंद होता है और वो होता है फातिह का। शिकस्त खुर्दा का परचम सरनगू कर दिया जाता है, जीतने वाले का परचम बुलंद होता है। जीतने वाले का परचम बुलंद करते हैं, हारने वाले का परचम गायब कर दिया जाता है। आज हम पूरी दुनिया को कहते हैं, जब सवाल करते हो ना फतह करबला में किसकी हुई, हुसैन की हुई या यजीद की, और बहुत से मुसलमान हमें कह देते हैं तुम्हारे मौला हुसैन तो करबला में मारे गए, यजीद जिंदा रहा। तो तुम खुद ही देख लो परचम किसका बुलंद है। हम तुम्हें बताते हैं मौला हुसैन के सिपा सालार थे हजरत अब्बास। पूरी दुनिया में मौला अब्बास का अलम बुलंद है। हम बताते हैं अलम ऐसा था। तुम बताओ यजीद का परचम कैसा था? मेरी बात पहुंच गई है? अज़ान गिरामी, आज मुझसे कहा गया शबीह ताबूत बरामद होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। किसी बच्चे ने पूछा करबला में मौला हुसैन का तो ताबूत उठा ही नहीं था। ऐसा ही है ना, मौला हुसैन का ताबूत नहीं उठा था। तो आज हम क्यों ताबूत उठा रहे हैं कि अगर हम करबला में होते, इतनी ताज़ीम से वे मौला को कांधा देते। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा, ज़रा मैदान करबला है, प्यास का आलम है, खैमों से बच्चों की आवाज़ आ रही है, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। मौला हुसैन को दो बातों का बड़ा सदमा था, एक बच्चों की प्यास का, दूसरे बहनों के पर्दे का। बस भाई कोई रोने में बुखल ना करे, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं 10 से 15 मिनट की जहमत दूंगा। मेरे साथ सब करबला चलिएगा। आप जानते हैं ना शब जुमा में जनाब सैयदा मदीने से करबला चली जाती है। एक रिवायत नहीं है, मुतअद्दिद रिवायात है। छठे इमाम से पूछा मौला क्यों? कहा अपने बेटे की ज़ियारत के लिए। अगर कोई आम माँ होती तो समझ में आता, ये कायनात की सबसे अफजल माँ है, लेकिन फिर भी करबला जा रही हैं। जानते हैं क्यों? मेरा दिल ये कहता है, बीबी कहती होंगी मेरा लाल जख्मों से चूर चूर है,
मैं क्यों ना जाऊं अपने बेटे की ज़ियारत को। शब जुमा में रिवायात में है ख़ुद अम्बिया करबला आते हैं, मलाइका करबला आते हैं, इमाम करबला आते हैं, सब मौला हुसैन से मिलते हैं, उन्हें आके पुरसा भी देते हैं। बस भाई गर्मी कितनी है, लेकिन आप कुछ देर में पानी पी लेंगे ना, आप में से कोई प्यासा तो नहीं रह जाएगा।